हेलो गाइस, मैं रुखसार जी मोहम्मद वकास। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो। वीडियो का टाइटल है इंडिया स्टॉप्स इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स चाइनीज लैपटॉप। मतलब इंडिया ने हिट कर दिया चाइना के एक्सपोर्ट को, इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ गई। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। गुड। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने एक बड़ा स्टेप चला है। इंडिया में देखिए लैपटॉप, टैबलेट्स, उसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर एक्सेट्रा कई आइटम्स पर रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी है इंपोर्ट पर। ये एक मेजर स्टेप है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स। अब अगेन मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा आपको, कंप्लीट बैन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है। तो कुछ केसेस में जो है इंपोर्ट अलाउ होगा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि रिसेंटली ये स्टेप लिया क्यों गया है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि भारत में जो कंपनियां लैपटॉप्स या फिर टैबलेट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, चाहे छोटे स्केल पर भी करती हो ना, अचानक से इनके स्टॉक्स भागे हैं। 8-9% की रैली दिखी है। यहाँ पे आप देख पाओगे डिक्सन टेक, HCL, वेरियस कंपनीज में एक सडन रैली आई है सरकार के इस मूव की वजह से। इवन दो ओवरऑल आप अगर देखो तो आज इंडियन मार्केट थोड़ी सी गिरी है, मगर जो इंडिया में टेक हार्डवेयर के स्टॉक्स हैं ये भाग रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये अमेंडमेंट हुई है इंपोर्ट पॉलिसी में, इसमें क्या बात लिखी है। बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि नाइजर देश आजकल बहुत न्यूज में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नाइजर देश के बारे में ठीक है। पहली स्टेटमेंट, नाइजर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। सेकंड स्टेटमेंट, नाइजर एक टाइम पे यूके के अंडर एक कॉलोनी थी। थर्ड स्टेटमेंट, नाइजर की सबसे बड़ी आबादी है अफ्रीका में। फोर्थ स्टेटमेंट, नाइजर में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ये क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, सो विदाउट अ डाउट जो सरकार ने ये किया है, एक बड़ा बूस्ट मिलेगा यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, क्या ये सब करने की आवश्यकता थी? आई मीन ये एक बड़ा डिसीजन है और इसका इम्पैक्ट लोगों को फील होगा। जो हाई एंड लैपटॉप्स लोग पहले परचेज करते थे बाहर के देशों से इंपोर्ट करके, ये महंगे होने वाले हैं क्योंकि इंडिया में जो इन्वेंट्री थी उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाहर से लैपटॉप अब आने नहीं वाले ना। ये सब करना ज़रूरी था क्योंकि पिछले साल से ही देखा जा रहा था कि इंडियंस अब बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं चाइनीज मेड लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स पर। अगेन मोबाइल फोन की कोई बात नहीं कर रहा, वो तो अलग ही लेवल का बिजनेस है। वहां पे तो जो नंबर्स हैं आसमान छूते हैं, वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं है। मगर सिंपली मैं लैपटॉप्स की बात करूं ना, तो मुझे याद है 2022 में ये रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें यह बताया गया था कि इंडिया के जो लैपटॉप इंपोर्ट्स हैं ये $5 बिलियन तक पहुंच गए थे इन ओनली 9 मंथ्स। और 73% जो ये लैपटॉप्स थे ये आ रहे थे फ्रॉम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो सिर्फ अप्रैल जून की अगर हम बात करें ना, तो लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर में इंडियंस ने इतना खर्चा है कि इंपोर्टेड जो ये आइटम्स है ना, इसमें ऑलमोस्ट $20 बिलियन उड़ा दिए गए। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखो तो ये एक 6.25% की जंप है। तो इंडियंस देखिए लगातार परचेज कर रहे हैं ये इंपोर्टेड लैपटॉप, टैबलेट्स। और इसका रीजन ये है कि एक टाइम पर अगर आपको काम के लिए चाहिए एक कंप्यूटर, तो आपको घर में एक प्रॉपर पर्सनल कंप्यूटर बनाना होता था। आपको सब पार्ट चाहिए होते थे, क्योंकि आज से कई साल पहले लैपटॉप में इतनी पावर नहीं थी कि आप हाई लेवल एडिटिंग या फिर सॉफ्टवेयर का वर्क या फिर कोई और हैवी ड्यूटी कमर्शियल काम कर पाते। मगर पिछले कुछ सालों में ना लैपटॉप्स में इतनी तरक्की हुई है कि लैपटॉप्स में भी आज के समय बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर हैं। लैपटॉप्स अब हैंग नहीं होते, ये भी एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और लैपटॉप्स की जो बैटरी लाइफ है ये भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो इस वजह से ना इंडिया में अब देखा जा रहा है कि लोग पर्सनल कंप्यूटर कम बिल्ड करते हैं, लैपटॉप्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। क्योंकि अगर आपको गेमिंग भी करनी है ना, कई लोग लैपटॉप परचेज करते हैं सिर्फ गेमिंग के लिए, गेमिंग पर्पसेस के लिए भी आप देख लो तो लैपटॉप्स की आज के समय एक कंप्लीट वैरायटी आ रखी है। कंपनीज कई लैपटॉप्स बेचती इसलिए ही है ये कहकर कि गेमिंग के लिए ये सबसे बढ़िया डिवाइस है। तो इसलिए लैपटॉप्स और टैबलेट्स, इनके इंपोर्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और कहीं ना कहीं रोक लगाने की आवश्यकता थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो इंडियन कंपनीज हैं उनको फायदा होगा ही। उसके अलावा इत्तेफाक आप कह लीजिए, रिसेंटली ही रिलायंस ने अपना जियो बुक लॉन्च किया था। ये एक बहुत ज़्यादा कम प्राइस का, करीब 16,500 रुपये का
एक लैपटॉप है। नाउ अगेन ये कोई हैवी ड्यूटी लैपटॉप नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल आप वीडियो एडिटिंग कर दोगे, मगर अपने आप में कई लोगों के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है ये। तो इस रिस्ट्रिक्शन से, जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है लैपटॉप्स और टैबलेट्स पर, इससे जियो बुक को 100% फायदा पहुंचने वाला है। और क्या जियो बुक मेड इन इंडिया है? देखिए रिलायंस ने तो ये कहा है कि हाँ बिल्कुल जियो बुक इज मेड इन इंडिया। तो एटलीस्ट मैं कहूँगा अगर लोग चाइना का सामान परचेज नहीं करेंगे, उनके पास इंडियन लैपटॉप्स की कुछ तो ऑप्शन अवेलेबल होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जियो बुक ही अवेलेबल होगा इंडियंस के पास। सरकार ने आज से कई साल पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी थी। उसके अंडर इंडिया की कई कंपनीज, फॉर एग्जांपल डिक्सन टेक ने ये डिसाइड किया था कि जो एसर के लैपटॉप्स हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। और नोएडा में इस पे ऑलरेडी काम चल भी रहा है। इंडिया में मुझे पता नहीं है कि इसमें भी तरक्की कितनी हुई है, मगर मोस्ट सर्टेनली आने वाले कुछ सालों में अपनी प्रोडक्शन ये नोएडा में बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। उसके अलावा ये तो खैर हो गया था, इस सब के अलावा सरकार ने ना एडिशनल $2 बिलियन के इंसेंटिव अनाउंस किए थे उन सब कंपनीज के लिए जो भारत में लैपटॉप मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं। देखो बाकी इंसेंटिव तो अपनी जगह है, PLI स्कीम अपनी जगह है, उसके बियॉन्ड सरकार ने कहा $2 बिलियन एक्स्ट्रा सिर्फ लैपटॉप मेकर्स के लिए। वैसे इस स्कीम में टैबलेट्स भी कवर होती है, मगर लैपटॉप पर प्राइमरली मेन फोकस है सरकार का। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, चलो ठीक है जो भारतीय इंडस्ट्री है इसको प्रमोट करना है, हमें आत्मनिर्भर भारत को स्ट्रॉन्ग करना है, मगर इस बीच मान के चलो कि इंडिया में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, कोई नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन किया जा रहा है, उनको बड़े स्केल पर लैपटॉप्स कंप्यूटर्स चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? देखिए ये बात साफ लिखी हुई है कि exemption from import license is provided for up to 20 such consignments for the purpose of research and development, testing, benchmarking, evaluation, repair, re-export, product development purposes। तो सरकार ने यहाँ पर ये बात बताई है कि हम समझते हैं कि कुछ यूनिक केसेस में हमें अभी भी बाहर के लैपटॉप चाइनीज मेड हो या फिर कहीं के भी हो, वो इंपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए ना रूम ओपन कर रखा है। तो कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि बस अब इंडियन लैपटॉप लो वगैरह, बहुत ज़्यादा सोच समझकर जो हमारी इंपोर्ट पॉलिसी है वहां पे अमेंडमेंट की गई है। ना मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या ये डिसीजन सही है या गलत है? आपका अगेन एक ओपिनियन ये हो सकता है कि ये डिसीजन ना इंडियन कंपनीज को सॉफ्ट बना देगा। कंपनी स्ट्रांग बनती है, इनोवेशन करती है जब उनके सामने कंपटीशन होता है। एक तर्क यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका ये हो सकता है, दूसरा तर्क यहाँ पे आपका ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ठीक किया, एक ऑलरेडी हमारी स्कीम चल रही है, लैपटॉप्स पे हम और जरा जोर दे रहे हैं, क्या पता इंडियन कंपनीज इससे ग्रो कर जाएं, उनको फिर बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी पैसा मिल जाएगा। तो लिखेगा इसके बारे में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। इट कैन बी ईदर ऑफ द टू। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था कि नाइजर आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, नाइजर से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, नाइजर एक लैंडलॉक्ड देश है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, और यहाँ पे आप देख पाओगे नाइजर एक कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री। बाकी तो जी वीडियो एक खत्म। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशन तमाम इंडियन मेरे दोस्तों को, सुनने वालों को, कि आज इंडिया इस पोजीशन में है वो इंडिया चाइना को टक्कर दे रहा है, तो चाइना को हिट कर रहा है। तो चाइना की एक्सपोर्ट कम हो रही है, इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ रही है आईटी के शोबे में, क्योंकि ये दौर है आईटी का। आजकल लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इंडिया पहले छीन चुका है आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है चाइना से। अब इंडिया के अंदर भी आईफोन 14 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स जो है वो बन रहे हैं, और चाइना में प्रोडक्शन कम हो गया है या ना होने के बराबर है या कम हो गया। और पहले ये छीना, अब क्योंकि आईटी सबसे ज़्यादा चल रही है और इंडिया आईटी में नंबर 1 की तरफ जा रहा है। आईटी अब हिट किया, लैपटॉप्स, टैब्स और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो इसके रिलेटेड आईटी के रिलेटेड कंप्यूटर्स वगैरह हैं या सेल फोन वगैरह, उसमें इंडिया में हैरान ये तक $19 बिलियन की इस वक्त उन्होंने प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। हम क्या कर रहे हैं भाई, हम $1 बिलियन के लिए यूएई के तरले कर रहे हैं, सऊदी अरब के तरले कर रहे हैं। वो अपनी चीज़ें अपने मुल्क की जरूरियात पूरी कर रहे हैं, उसके बाद वो फिर इतने डॉलर्स की वो बेच भी रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, $100 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट। मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं, मैं इस वक्त डाटा नहीं पढ़ा कितना है, ना ही अभी तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन, मुझे लगता है 300-400 बिलियन ज़रूर होगी, 300-400 बिलियन होगी भाई विकास है।
IT जो एक्सपोर्ट है। यार मैं तो केसर का नाम सुन के परेशान हूँ। सॉरी मैं शायद गलत हूँ, मुझे इसका डाटा नहीं पता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की 200-250 मिलियन थी जब मैंने पढ़ा था डेटा, तो इंडिया की उस वक्त 5-10 गुना ज़्यादा थी पाकिस्तान से। अब कितनी है इंडिया की एक्सपोर्ट IT की सिर्फ, वो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं गलत बयान नहीं करना चाहता, मुझे उसके बारे में अभी इल्म नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है यार। ये लैपटॉप कितनी ज़्यादा है, बाकी रह गया यार। लैपटॉप तो आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में भी आजकल बड़े दिए जा रहे हैं। वो तो थके हुए सबसे खराब, जो 2 महीने भी नहीं चलते। तो मैंने खुद मुझे मिला था जब मैं BS में एडमिशन मैंने लिया था सुनने में यह है कि गवादर में भी दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब फ्री में यार, मछेरे चलाएंगे मछलियों का हिसाब वगैरह करने के लिए। आवाम को ना कहते हैं वहाँ पे देता नहीं है। असल में भाई आवाम को ध्यान नहीं लगाना चाहते, कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा होता है ना, मेन जो हमारे मुल्क का मसला है, वहाँ हमारे मुल्क में खाने को देना चाहिए, ना कि लैपटॉप देनी चाहिए। ये तो एक ड्रामेबाजी है जो हमारे सियासतदान 75 साल से कर रहे हैं और उनसे बड़े। इंडिया के बारे में क्या बोलेंगे आप? इंडिया के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वाकई ये इनके लिए एक बहुत अच्छा वक्त है कि उन्होंने चाइना हालांकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी जो चीज़ें हैं एक्सपोर्ट करता है, और ये उनको टक्कर दे काबिल इस्ताइश बात है। ये हो भी सकता है IT में, स्पेशली IT में उन्होंने भाई लैपटॉप टैबलेट्स वगैरह। यार ये बहुत अच्छा कि उन लोगों ने बैन लगा दिया दूसरों के, जो चाइना के यानी कि वो म्यारी भी नहीं है भाई उनके। जब अपने ब्रांड्स है, ये जो वो बता रहे नाम एसर का और डिक्सन का, ये पाकिस्तान में चलते हैं। एसर चलता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान वो फिर आप बोलो, तुम कहते हो पाकिस्तान कौन सी चीजें एसर चलता है भाई, आप चले जाए वहाँ पे रैक सिटी में। तुम्हें नहीं पता? नहीं चलता? नहीं, मुझे नहीं पता। एसर के लैपटॉप्स नहीं तुमने देखे? एसर के मेरे ख्याल में मोबाइल्स नहीं है, लैपटॉप्स और टैब और दूसरे कंप्यूटर है। मैंने खुद मार्केट में देखे टैब है एसर के। फिर कहता है इंडिया कौन सी चीज पाकिस्तान में चलती है। आप यही ले लो मिसाल, एसर इंडिया की कंपनी है, डिक्सन भी चलता है। डिक्सन में मैंने देखा सही है, जो अपने मुल्क के साथ मुखलस होगा ना, जाहिर सी बात है अपने मुल्क को। एक पाकिस्तान का कोई लैपटॉप का ब्रांड दिखाओ जी, रहमतुल्लाह बताएगा। पाकिस्तान का शर्मिंदगी हुई है यार, शर्मिंदगी होती है। नहीं है, पाकिस्तान का ब्रांड क्या है यार? करप्शन में नंबर 1 है, और दूसरा और साहब वाला बेईमानी में एक नंबर पे। मुझे आप बता कोई लैपटॉप का ब्रांड पाकिस्तान के, एसर इंडिया का मैंने खुद देखा, डिक्सन पाकिस्तान के, इधर रैक सिटी है पाकिस्तान के फैसलाबाद में बहुत ज्यादा मिलते। मैंने खुद एसर के देखे, लैपटॉप देखे, उधर टैब देखे हैं, उधर कंप्यूटर देखे, डिक्सन का देखे, डिक्सन का देखे, ये डेल वगैरह जो है कंपनी, डिक्सन का भी देखे, लेकिन जो है ना एसर का बहुत ज्यादा यहाँ पे चलता है, यूज भी किए जाते हैं। आप पाकिस्तान के बोलो, नहीं है शर्मिंदगी हुई है? नहीं हुई क्या भाई? जिन एक मिनट मुझे हो रही है, आप पाकिस्तानी नहीं है? और मैं तो हो रही है, हम तो कहते हैं शर्मिंदगी हो रही है, क्या मतलब पीछे है? वकास भाई आप, हम तो आप मुस्कुराते हैं अपने मुल्क पे, आप तो मुस्कुरा भी नहीं रहे यार, हमें तो बंसी आती है। देखो ना किस तरह कोने में लग बैठा हो। ये जेलसी वाली बात नहीं है, हकीकत बात है कि भाई जो हमारे नेबर हैं स्पेशली इंडिया, वो हमसे कई गुना बेहतर है, और ये हकीकत ऐसी बातें सुनते हैं कि भाई उन्होंने फलां मैदान में ये कामयाबी हासिल की, तो हमें हंसी अपने आप पे आती ना कि उनकी तरक्की देखकर हमें अपने आप पे हंसी आती है कि भाई हम अब कहाँ जा रहे हैं। चाइना का यार कौन सा लैपटॉप को है ब्रांड चाइना का? चाइना के अच्छे मुझे नहीं पता यार, सर्च करनी पड़ेगी आपको पता। ये सर बड़ा बेहतरीन है वैसे। ये क्या आपको पता, गांव वगैरह में डेल वगैरह के चलते थे, तो वो दूसरा क्या नाम है, 2-3 जो है ना गांव में पहले पुरानी डेल है, सोनी पहले थे, सोनी के थे, अब डेल चल रहा है, डेल के अलावा एसर चल रहे हैं, एसर के अलावा और एक यार और बड़े पाकिस्तान में बल्कि मेरे पास था PH, आई थिंक PH कोई इस तरह। अच्छा, उस्ताद के पास कौन सा? HP है ये PH है। अच्छा, उस्ताद के पास कौन है? वो HP वाला मेरा ख्याल उनके पास है। कौन सा उस्ताद वाला? उस्ताद की बात कर रहा हूं, नहीं वो तो बहुत अच्छा है यार, वही है, वो अच्छी कंपनी आई थिंक, लेकिन इंडिया का भी बड़ा चलते हैं। रोज कोई ना कोई नई बात सुनने को मिलती है इंडिया की, भाई उन्होंने जो चाइना की इंपोर्ट अपने कंट्री में बंद कर दी है। भाई इंडिया ने सुपर पावर की तरफ जाना है, जैसे क्या बोलते जा रहे हैं, बल्कि चंद्रयान 3 भेज रहे हैं, हमारा तो कोई और ही सिस्टम इधर लगा हुआ है, कभी उसको उठा लिया, कभी इधर डाल दिया, कभी शायद अभी देख लें कि हमारे 2-3 महीने पहले इलेक्शन होना था, तो अभी वो इलेक्शन की डेट नहीं आ रही। असलम भाई कौमे में नहीं चले गए, नहीं इधर ही हो,
यार कुछ तो बोलो, सोच रहे हैं कोई पॉइंट मिले, लेकिन आप इधर कुछ बोलना। अच्छा, रात को एक मैं वीडियो देख रहा था, मोदी साहब ड्रोन के साथ ना वो एक साथ कपड़ा बंधा हुआ था, उनके ऊपर पता नहीं हिंदी में लिखा था, क्या लिखा, मोदी साहब ने दोनों रिमोट पकड़े हुए थे इस तरह। बहुत शानदार जगह थी। इंडिया आईटी के मामले बहुत आगे जा रहा है। उसने ड्रोन को ऊपर उठाया, उठा के जब मैं कहता हूँ जितनी तरक्की मोदी के दौर में हुई है कभी शायद पहले कभी ना हुई हो, और ये यार बहुत ही फायदेमंद लीडर साबित हुआ है। बिल्कुल जी, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम ये भी खास कहते हैं कि हम भी कभी तरक्की करें। ये भी दुआ करना जो सर रहमतुल्लाह एक्टिव हो जाए। देखो ना कैसे बैठा हुआ है। जब भी इंडिया की तारीफ की बात आती कहता मैंने तारीफ करनी है, जो मर्जी हो जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।